हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी क्लासेस 9335 पर। तो कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी शानदार चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टूडेंट डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के बारे में। क्लास 12 इंग्लिश के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 इंग्लिश का सेक्शन सी, यानी कि जो सेक्शन हमारा आता है ग्रामर का। किसका बच्चों? ग्रामर का। तो इस पूरी ग्रामर को डिस्कस करेंगे। पूरी ग्रामर जो है हमारे पास ये पेपर है, ये पेपर हमारे पास बोर्ड एग्जाम 2023 एग्जाम का हुआ। ठीक है, आपको पेपर भी दिखा देंगे, 2023 का है। तो इस पूरे पेपर में जो हम सेक्शन सी होता है, सेक्शन सी, इस पूरे सेक्शन सी यानी तीसरा सेक्शन होता है सेक्शन सी, इस पूरे सेक्शन सी को हम लोग डिस्कस करेंगे। और हमारा सेक्शन सी जो आता है बच्चों ग्रामर का आता है वो 25 नंबर का आता है। इसमें 5 नंबर की क्या होती है बच्चों? स्टोरी होती है। 5 नंबर की स्टोरी होती है, यानी कि अगर हम 5 नंबर को घटा दें तो 20 नंबर का हमारी पूर्ण रूप से ग्रामर आती है, जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स आदि क्वेश्चन शामिल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और जो हमारी ग्रामर शुरू होती है वो हमारे पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू होती है। किस नंबर से? 4 से शुरू होती है, बात आपको पता है। तो आइए हम पहले क्वेश्चन से ध्यान से एकदम एक एक चीज़ को समझते हुए चलते हैं और आपको हल सहित इसका डिस्कशन बताएंगे। तो बच्चों मेरे पास चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि इन क्वेश्चंस में जो भी आपको क्वेश्चन दिए गए इनमें आपको सही आंसर चुनकर लिखना है। ठीक है, तो इसको इधर कर दीजिए अंडरलाइन। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन यानी कि ए पॉइंट कह रहा है कि डिसलाइक ऑफ और, ठीक है, यानी कि डिसलाइक ऑफ और एवर्सन टू मैरिज लाइफ, यानी कि अगर इसके हिंदी की हम बात करें तो इसका मतलब है विवाह के प्रति नसबंदी की घृणा या विवाह के प्रति नापसंदी की बात करें। यानी कि आपको अगर विवाह पसंद नहीं है तो उसको एक शब्द में हम क्या कहेंगे? अगर आप विवाह के प्रति घृणा रखते हैं तो उसको हम अगर हिंदी में बात करें तो उसको तो कह देंगे विवाह निंदा, यानी कि विवाह की वो निंदा करता है। लेकिन इसको इंग्लिश में कहते हैं, विवाह निंदा को ही कहते हैं मिसोगैमी। तो हमारा इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन दूसरा जो हमारा पेपर में दिया गया है, यानी कि दूसरा ऑप्शन मिसोगैमी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ, यानी कि विवाह के प्रति जो नापसंदी की घृणा होती है उसे हम कहते हैं विवाह निंदा। और इसका जो दूसरा ऑप्शन है, यानी कि इसको विवाह निंदा को इंग्लिश में कहते हैं मिसोगैमी, तो मिसोगैमी में दिया गया दूसरे ऑप्शन में, तो दूसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, बी में क्या कह रहा है? द फ्रेज, यानी कि इसका फ्रेज बताना है। पुल ए फास्ट वन मीन्स, यानी कि इसका मतलब क्या होगा? तेजी से खींचो। पुल द फास्ट वन, यानी कि इसका मतलब होगा, इस पूरे का मतलब है पुल द ए फास्ट वन का मतलब हो जाएगा तेजी से खींचो। अब तेजी से खींचो, इसका मतलब आप तेजी से जब ही खींच सकते हो जब आपके पास बल होगा। और इसको अगर हम कहें तो कह सकते हैं बलपूर्वक खींचो। क्या कहेंगे हम? बलपूर्वक खींचो। तो बलपूर्वक खींचो का हिंदी में क्या मतलब हो जाएगा? बलपूर्वक खींचो तो इसका हिंदी में क्या मतलब होगा? टू हैवी फास्ट ए हैवी लोड। ठीक है, तो नहीं, टू लेफ्ट ए हैवी लोड, यानी कि बलपूर्वक खींचो। बलपूर्वक खींचने का मतलब हो जाएगा इंग्लिश में टू लेफ्ट ए हैवी लोड, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो इसमें हमारा चौथा वाला ऑप्शन कौन सा? चौथा वाला जो है वो सही हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? चौथा सही है, आप लगा लेंगे टू लेफ्ट ए हैवी लोड। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अब हमारे पास आता है सिनोनिम्स। क्या है? सिनोनिम्स। द सिनोनिम ऑफ, यानी कि जो आपको ये वर्ड दिया गया है, ठीक है, इसका हमें क्या बताना है? सिनोनिम। ठीक है, जो हमसे कह रहा है स्टोनमेंट का मतलब क्या है? ठीक है, जो कह रहा है द सिनोनिम फॉर स्टोनमेंट का क्या मतलब होगा? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका मतलब क्या होता है? स्टोनमेंट का मतलब होता है विस्मय। क्या होता है बच्चों? विस्मय। इधर देखिए, अगर हम सी की बात करते हैं, सी की, तो इसका मतलब क्या होता है? स्टोनमेंट। स्टोनमेंट का मतलब होता है विस्मय। क्या बच्चों होता है? विस्मय हो जाएगा इसका आंसर। हिंदी में इसको विस्मय कहते हैं। और तो विस्मय क्या क्या हो जाएगा? आश्चर्य हो जाएगा। विस्मय का ही दूसरा रूप क्या होता है? आश्चर्य। अब आश्चर्य के में मीनिंग पता होना चाहिए। तो बच्चों अगर हम आश्चर्य की बात करूं तो क्या होता है? सरप्राइज्ड होता है। क्या होता है बच्चों?
सरप्राइज होता है, ठीक है। तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा, चौथा वाला, क्या, सरप्राइज, सरप्राइज, चौथा वाला हमारा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। विस्मय क्या होगा, आश्चर्य, और आश्चर्य को सरप्राइज कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, अब हमसे कह रहा है डी वाला, डी वाला क्या कह रहा है, द पोएम हैज मैनी, द पोएम हैज मैनी ऑब्सक्योर एल्यूशन। एल्यूशन का मतलब क्या होता है, एल्यूशन का मतलब होता है बच्चों मुंह माया। इसका क्या मतलब है, मुंह माया, याद रखेंगे। इल्यूशन का मतलब होता है मुंह माया, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इल्यूशन जो होता है मुंह माया जो है, इसमें ये चीज़ जो है ये नहीं आनी चाहिए। क्या नहीं आनी चाहिए, इल्यूशन यानी कि मुंह माया जो है, इसमें क्या सेंटेंस में दिस इज एरर, ये इसमें गलत है। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, चौथा वाला, यानी कि इल्यूशन यानी कि इसमें मुंह माया नहीं आएगा, ठीक है। द पोएम हैज मैनी ऑब्सक्योर इल्यूशन, यानी कि मुंह माया नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो इसमें सही हो जाएगा वो चौथा सही हो जाएगा, इल्यूशन वाला, ठीक है। द एंटोनिम ऑफ अरीवल इज, यानी कि अरीवल का एंटोनिम क्या होता है, तो अरीवल का मतलब होता है बच्चों आगमन, अरीवल का मतलब होता है आगमन। तो अरीवल का विलोम क्या होगा, एंटोनिम का मतलब होता है विलोम, और सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची। तो अरीवल का विलोम क्या होगा, परिस्थापन, यानी कि आगमन का क्या होगा, प्रस्थान कर दीजिए आप, प्रस्थान। और प्रस्थान को क्या क्या कहते हैं, अब हमें प्रस्थान की इंग्लिश पता होनी चाहिए। तो प्रस्थान की इंग्लिश को, प्रस्थान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वो आपको चार जो ऑप्शन दिए गए इनमें से छांटना है। तो क्या होता है, डिफरेचर होता है। क्या होता है, प्रस्थान का मतलब होता है डिफरेचर। तो हमारा जो सही हो जाएगा वो तीसरा वाला ऑप्शन सही है, डिफरेचर, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब हम बात करते हैं इससे आगे ग्रामर में क्या दिया गया हमें। अब बच्चों आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें कह रहा है चेंज एनी वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि इसमें जो आपको क्वेश्चंस दिए गए इनमें से कोई आपको एक इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। इनमें से आपको कोई भी एक जो सेंटेंस है उसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देना है। तो आइए हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। पहला सेंटेंस पहले हम बनाएंगे, कौन सा, पहला। ही सेड, उसने कहा, वी कैन नॉट बी क्विट हैप्पी इन दिस लाइफ, यानी कि सभी लोग दुनिया में प्रसन्न नहीं है, लाइफ, ठीक है। यानी कि सभी लोग जो है वो दुनिया में क्या है, प्रसन्न नहीं है, ये बात सबको पता है, ठीक है। लेकिन एक कौन सा, एक असर्टिव सेंटेंस है, हमें भी पता है कैसा सेंटेंस है बच्चों, असर्टिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस को सेड जो होता है इसको हम चेंज नहीं करते। तो इसका हम आंसर क्या लिखेंगे, अगर हम इसका आंसर की बात करें कैसे बनाएंगे, हम बनाएंगे ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, इसकी जगह पे हम लगाएंगे डैट, ठीक है। इसका जो बी है इसको हम कर देंगे छोटा, ठीक है। अब कैन नॉट है, इसको कैन नॉट ही रहने देंगे, कैन नॉट हो गया। अब इसमें हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, कैन नॉट वी जो है वी रखना है, क्विट रखना है, क्विट हैप्पी इन दिस लाइफ। ये हमारा सेंटेंस, इन्वर्टेड कामा लगा देंगे, ये हमारा सेंटेंस बन गया, फुल स्टॉप, ठीक है। अब हमारा सेंटेंस पूरा बन गया। इसी तरीके से आपको बना देना है। अगर हम बात करें दूसरे सेंटेंस की, दूसरा सेंटेंस हमसे क्या कह रहा है, माई फ्रेंड सेड टू मी, यानी कि मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा, ठीक है, यानी कि मेरे फ्रेंड जो था उसने मुझसे कहा, आई कैम टोल्ड एंड आई विल लिव फॉर आगरा टुमारो, ठीक है। तो अगर हम इसको चेंज करें तो कैसे चेंज करेंगे, अगर हम इसकी बात करें तो हम क्या करेंगे, माई फादर फ्रेंड, माई फ्रेंड। अब अगर सेड टू की हम बात करें तो इसको हम चेंज कर देंगे टोल्ड में, टोल्ड मी, यानी कि मुझसे कहा, कामा इन्वर्ट कामा हटाएंगे, हम लगाएंगे डैट, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, डैट लगा दिया। अब आई को फर्स्ट पर्सन के हिसाब से चेंज करें, माई यानी कि फ्रेंड, इसमें कुछ कह नहीं रहा तो हम इसको आई के मतलब ही लगा देंगे, क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ठीक है। ही क्विट, अब देखिए ही हो गया। अब इसको कैम जो है इसको यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हैड लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि हेड यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब बिल की जगह पे यानी कि इसको चेंज करेंगे जो, तो यहाँ पर हेड। अब जो कम है, कैम दिया गया CAME, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, क्या, कम हो गया। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, एंड दिया कम, और टुडे होता है, टुडे को हम चेंज करेंगे, किसमें करते हैं हम, डैट डे, DA भाई, डैट डे हो गया, टुडे का तो डैट डे हो गया। यहाँ तक हमने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब एंड में भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्या, एंड लिखेंगे,
यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं। अब हमें चेंज करना पड़ेगा। आई विल लिव फॉर आगरा टुमारो, यानी कि आई विल लिव फॉर आगरा टुमारो। उसने कहा, किससे कहा? ही माने उसी ने कहा होगा, ही कर देंगे हम, ठीक है, ही हो गया। अब हमें क्या करना है, जो विल है इसको हम वुड में चेंज करेंगे। किसको? वुड में। विल को वुड में चेंज करते हैं, सेल को शुड में चेंज करते हैं, आपको पता होगा। अब हम लिव करेंगे, लिव। अब देखिए क्या दिया गया, फॉर, FOR, फॉर आगरा कर देंगे हम। अब बात आती है टुमारो को। टुमारे को हम क्या करते हैं, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में चेंज करते हैं, द नेक्स्ट डे, या आप इसकी जगह पे द फॉलोइंग डे भी लगा सकते हो। तो ये दोनों सेंटेंस आपके बन गए, इसी तरीके से आपको बना देना है, ठीक है, समझ में आ गया। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनने के बाद हमसे कह रहा है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डिक्रेक्ट, यानी कि डायरेक्ट मतलब इनको करना है, क्या करना है, डायरेक्ट, यानी कि अब हमें इनमें कुछ चेंजिंग करनी है। क्या कह रहा है, पहले में सिंपल सेंटेंस हमको बनाना है, दूसरे में भी सिंपल सेंटेंस बनाना है, यानी कि दोनों में जो है इनको सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो देखिए, अगर हम क्वेश्चन नंबर बी की बात करते हैं, इसको फोल्ड कर देते हैं, 1 मिनट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी में हमसे कह रहा है ही गैव देम एडवाइस, ही हेल्पेड देम लिबरली, यानी कि लाइब्रेरली। इसका मतलब हमें सिंपल सेंटेंस में इसको चेंज करना है। अब कैसे करेंगे, यानी कि अगर हम बात करें ही गैव देम एडवाइस, यानी कि उसने उन्हें सलाह दी और उदारता पूर्वक मदद की, और उदारता पूर्वक मदद की, किसकी? उनकी उदारता पूर्वक मदद की। अब इसी सेंटेंस को हमें सिंपल सेंटेंस बना कौन सी है, देखिए अब यहाँ पर देखिए प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन शब्द क्या है। अगर हम इसको चेंज करेंगे ना तो हम क्या करेंगे, ही गिव की जगह पर हम क्या करेंगे, विजिट, बिसाइड्स कर देंगे। अब गिव है जो गिव, इसको हम गिवन कर देंगे, क्या, गिवन, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म गैब, ठीक है, थर्ड फॉर्म लगी, सेकंड फॉर्म लगी है, तो इसको हम क्या करेंगे, गिवन। अब गिवन में ING हम जोड़ देंगे, ठीक है, गिवन हो गया। अब देम को हम देम ही रखेंगे, एडवाइस्ड को एडवाइस ही रखेंगे, एडवाइस, ठीक है। अब देखिए कमा लगाएंगे ही, अब पूरा हम ऐसे उतार देंगे, जो सेंटेंस है इसी को उतार देंगे, ही हेल्पेड देम लिबरली, इसको हम ऐसे ही उतार देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। अब हमें दूसरा भी करना है। अब बच्चों दूसरा कह रहा द किंग वाज इल, यानी कि राजा बीमार है। द पीपल हैड द न्यूज एंड वेंट टू द प्लेस, यानी कि राजा की बीमारी की जो जैसे खबर लगी लोगों को तो राजा की महल में आ गए, यानी कि जो भी लोग थे वो राजा के महल में आ गए। अब भाई जैसे ही राजा की मृत्यु, यानी कि बीमार है राजा, उसकी खबर लगेगी तो लोग महल में आएंगे ही, क्योंकि जाहिर सी बात है राजा है ना। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, अगर हम बात करें हायरिंग न्यूज की, इसको हम हायरिंग न्यूज से भी बना सकते हैं। हम हायरिंग न्यूज से बनाएंगे, देखिए इसका दूसरा वाला है, क्या लिखेंगे, हायरिंग न्यूज, HEARING होती है हायरिंग। अगर हम हायरिंग द न्यूज कर देंगे, क्या बच्चों, द न्यूज करेंगे। इसकी जो आप बता रहे हैं कैसे बना रहे सर, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया, कैसे बनाए जाते सारे रूल्स हमने आपको पढ़ा रखे हैं, पीछे वीडियो में मैंने आपको कई बार बताए हैं। देखिए हायरिंग द न्यूज ऑफ द किंग, क्योंकि यहाँ पर किंग्स लगा दें, किंग्स इलनेस, क्योंकि वो बीमार है, इलनेस द पीपल, यानी कि लोग आ रहे थे, पीपल वेंट टू द प्लेस, यानी कि उनके राजमहल जो था वहाँ पर सारे लोग आ रहे थे। राजा का जो राजमहल था वहाँ पर राजा के बीमारी की, जैसे ही राजा के प्रजा को लोगों को खबर लगी, राजा के जो राज में लोग रहते थे, तो वो क्या करें, उन्हें तुरंत भागे दौड़े, जो उनके राजा का महल था वहाँ पर आ गए, ठीक है बच्चों। तो दोनों सेंटेंस आप बना लेंगे, ठीक है। अब हमारे आगे बढ़ते हैं, देखिए अब हम बात करते हैं सी में। अब हमें इसको पैसिव वॉइस बनाना है। क्या बनाना है बच्चों, पैसिव वॉइस।
देखिए पैसिव वॉइस हमसे पूछ रहा है, आपको दो सेंटेंस दिए गए, आपको कोई एक ही बनाना है, दोनों नहीं बनाने, ठीक है। तो इनको अभी हम बात करेंगे। पहले हम क्वेश्चन नंबर डी पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर डी में भी हमें एक ही बनाना है, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन सरल है। हम आपको एक तो हम बताएंगे, लेकिन ये आपके लिए एक HW में आप जो बताएं वो हम आपको एक बता देंगे। एक आपको बनाना है और उसका आंसर जो है आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। अब हम बता देते हैं, चलो। तो पहला वाला तो आप आसानी से बना लेंगे, हम दूसरा वाला आपको बता दे रहे हैं, यानी कि सेकंड बता दे रहे हैं किसका, ई का जो सेकंड है वो हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए ई में सेकंड क्या कहता है, वेल इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना। इसमें क्या कहता है, क्या चीज़ गलत है, करेक्ट है नहीं। तो अगर हम इसमें बात करें तो देखिए अगर इंडिया इसकी अगर हम बनाए तो हम बनाएंगे इंडिया ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑफ इंडिया, इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना नहीं था, COVID, कोविड-19 हम लोग लिखते थे। क्या लिखते थे बच्चों, कोविड-19। तो इस तरीके से बनेगा। और लेकिन इसका जो पहला वाला है आपको आंसर जरूर देना है हमारे कमेंट बॉक्स में, याद रखेंगे, ठीक है बच्चों आप लोगों को। अब बात आती है सेक्शन ई की, सॉरी ये सेक्शन डी था बच्चों, सेक्शन डी था। अब हम बात करते हैं सेक्शन ई की, किसकी बच्चों, सेक्शन ई की। आप जो हमारा सेक्शन ई है इसको ध्यान से समझिए। अब सेक्शन एमी में हमें कोई एक क्वेश्चन करना है, कोई एक ही क्वेश्चंस करना है। देखिए इसमें हमसे पहला कह रहा है अल्टर और एल्टर, आपको इनमें बताना है कि क्या फ़र्क है। पहले की अगर हम बात करें ALTAR, इस अल्टर का क्या मतलब होता है। तो अगर हम इस अल्टर की बात करें तो इस अल्टर का मतलब होता है वेदी या बलवेदी, वेदी या बलवेदी। क्या हो जाएगा बच्चों, बलवेदी या वेदी या बलवेदी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका प्रयोग भी करना है। इसका अगर हम एग्जाम्पल की अगर बात करें इसका कैसे प्रयोग करेंगे, तो अगर हम चाहें तो रोटी और शराब जो होती बहुत बलवेदी रखी हुई थी। अगर हम बात करें ब्रेड एंड वाइन, मतलब बियर यानी कि बिस्की यानी कि शराब, वाइन वियर, द वाइन वियर kept on the altar, अल्टर हो गया, ठीक है, बन गया। अगर हम बात करें ALTER की, इसमें प्रोनाउंसिएशन आपको लगभग सेम लग रहा हो लेकिन बहुत कम चेंजेस होते हैं। अब अल्टर का मतलब होता है बदलना, क्या बच्चों, बदलना। अब आपको कोई चीज़ ऐसा वाक्य प्रयोग करना है जिसमें बदलने की बात की जाए। तो अगर हम बात करें तो हमारा प्लान जो चल रहा है उसको अगर हम बदलना चाहें तो हम क्या करेंगे, you should alter your plan, यानी कि आपको अपना प्लान बदल देना चाहिए या तुम्हें अपना प्लान बदल देना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। अब बात आती है रिस्पेक्टफुल और रिस्पेक्टेबल की। रिस्पेक्टफुल का क्या मतलब होता है, रिस्पेक्टेबल का क्या मतलब होता है। अगर हम बात करें रिस्पेक्टफुल की बात करें तो ये था श्रद्धालु। क्या रिस्पेक्टफुल का मतलब होता है, श्रद्धालु। और रिस्पेक्टेबल की अगर हम बात करें तो सम्मानित होता है। तो मैंने आपको इनकी हिंदी तो बता दी। अगर हम बात करें रिस्पेक्टेबल की, रिस्पेक्टफुल की अगर हम बात करें तो इसका तो मतलब होता है श्रद्धालु, ठीक है। अगर हम बात करें TAVLE, रिस्पेक्टेबल की बात करें तो इसका मतलब होता है सम्मानित। क्या बच्चों होता है, सम्मानित, इसका मतलब होता है सम्मानित। अब इन दोनों का एग्जाम्पल यानी कि वाक्य प्रयोग आपको हमें बताना है कमेंट सेक्शन में। आप इनका वाक्य प्रयोग हमारे पास लिख कर भेजेंगे, ठीक है बच्चों, इन सभी वाक्य प्रयोग को। तो ये जो भी हमने आपको होमवर्क दिया है इस होमवर्क को करेंगे। अगर आपको कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चंस रहता है, कोई भी क्यूरी रहती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन आपको मैंने जितना भी होमवर्क दिया, 2 क्वेश्चंस को होमवर्क में दिया, इन दोनों क्वेश्चंस को आपको करके आना है और हमें इनका जवाब कमेंट सेक्शन में चाहिए। और अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारा
हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपकी तैयारी कराने का बेहतर प्रयास करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। हम लोग मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट और नए धमाकेदार टॉपिक के साथ।